इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहूणो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा में शुद्धता का अनुभव कैसे करें? आत्मा शुद्ध ही नहीं है तो अनुभव क्या करोगे? कोई नीम खा रहा है और कहता है कि महाराज कोई उपाय बताओ कि मीठे का अनुभव कैसे हो, और खा रहा है वो नीम। यदि नीम खाते हुए व्यक्ति आज कभी मीठे का अनुभव हुआ है क्या? कदापि नहीं। इसलिए जब आत्मा अशुद्ध है तो अशुद्ध का ही अनुभव होगा। शुद्ध हमें करना पड़ेगा, बस शुद्ध की हम भावना कर सकते हैं, शुद्ध को हम जान सकते हैं। शुद्धम तु व्याणम तो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो जानन्तो दु अशुद्धम चैव पयम लहद शुद्धो हो। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने कहा, तुम शुद्ध को जानो, शुद्ध को भावना भाव, शुद्ध का लक्ष्य बनाओ, एक दिन तुम शुद्ध को प्राप्त हो जाओगे। शुद्धम तु व्याणन्तो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो। जो शुद्ध की भावना करता है, शुद्ध को जानता है, वो शुद्ध को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ है जानने मात्र से हम शुद्ध की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं हमने समय सार पढ़ लिया, शुद्ध आत्मा को मैंने जान लिया, तो जानने मात्र से अनुभूति नहीं हो जाएगी। कोई व्यक्ति रसोई के संबंध में सब कुछ जानता है, लेकिन उसे रसोई का आनंद नहीं आने वाला। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आत्मा को शुद्ध किए बिना शुद्ध का अनुभव ना आज तक किसी को हुआ है, ना आपको होने वाला है। मृग मरीचिका में मत भटको। कई लोग इसी भावना में बह कर के पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बनारसी दास ने इसी आगरा में ये बहुत बड़ी बात की थी। उनको भी एक पागलपन सवार हुआ था। उनको भी ये हुआ था कि मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करूं।
ताजमहल के पास एक मंदिर है, वहाँ पर वो स्वाध्याय किया करते हैं। 3 दिन तक कमरे में बंद होकर के सब कुछ अन्न जल छोड़कर, वस्त्र छोड़कर, दिगंबर होकर के शुद्ध आत्मा की अनुभूति का प्रयास किया। 3 दिन में शुद्ध आत्मा तो हुई नहीं, बस दिन में तारे और देखने लगे। पृथ्वी घूम रही है, दिन में तारे दिखे। बाहर निकले, जब गरम गरम एक लोटा उकाली पी, तब शांति पड़ी। बोले कहाँ गए थे? बोले शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, अमृत पीने के लिए, और मरने की नौबत आ गई। तब बनारसी दास ने लिखा, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। 3 दिन तक जो पूजन पाठ का, भक्ति भाव का आनंद आता था, वो भी चला गया, और आयो न निज का स्वाद, आत्मा का स्वाद आया नहीं। मेरी दशा ऐसी रही 3 पे, जैसे ऊंट पे बैठने वाला ना आगे बैठ पाता है और ना पीछे बैठ पाता है। तो बहुत बड़ा संदेशा दिया है। कुछ लोग सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। महानुभाव, शुद्ध को जानो, शुद्ध की भावना भाव, सेक चिल्ली जैसे शुद्ध की अनुभूति की अहंकार मत करो। शुद्ध आत्मा की अनुभूति ऐसे होने वाली नहीं है। इसलिए चारित्र, यदि बिना चारित्र के, बिना राग द्वेष कषाय के छोड़े बिना यदि शुद्धि हो जाए, तो काहे के लिए मुनि महाराज लोग बने। समंत्र भद्र महाराज ने, पूज्यवर ने स्पष्ट लिख दिया, राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए हमें चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा, और जब तक राग द्वेष है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। दिनेश कुमार राठौर खड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने देखा और पढ़ा है कि जब कोई राजा किसी राजा को जीत करके आता है, या कोई नेता जब जीत करके आता है तो खुशियां मनाता है, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण को जीतकर और उसे मारकर जब आए तो उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं मनाई। तो क्यों नहीं मनाई? अच्छे राजा किसी को दुख देकर खुशी नहीं मनाते। अच्छे राजा हरा करके खुश नहीं मनाते। 2 सफलताएं होती हैं। एक सफलता अपने कामयाबी की होती है, उसकी खुशी मनाते हैं सज्जन लोग। कामयाबी की सफलता, पढ़ने में वो अव्वल नंबर आया, कमाने में वो अव्वल नंबर आया, प्रजा को सुख देने में, राज्य नीति करने में अव्वल नंबर आया, इसकी खुशी मनाता है। किसी को हरा करके खुशी मनाना सज्जन पुरुषों का काम नहीं है। सज्जन पुरुष किसी को हराते हैं, वो उनकी मजबूरी रहती है, लेकिन खुशी नहीं मनाते। रामचंद्र जी ने पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री परम पुराण में स्पष्ट उल्लेख किया, जैसे रावण मारा गया तुरंत रामचंद्र जी ने अपनी सेना को कहा, कोई भी लंका में प्रवेश नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। क्योंकि राजाओं का नियम होता है कि जब कोई राज्य जीतते हैं तो सेना से कहते जाओ, तुम लोगों ने मेहनत की है, जाओ राज्य में लूट लो, जो मिले सब लूट लो, जो तुम्हें करना है करो। धन दौलत लूट लेते हैं, स्त्रियों की इज्जत लूट लेते, सब उन्माद होता है सेना में। प्राय राजा ये करते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पूरी लंका थर थर कांप गई जब रावण मरण को प्राप्त हुए कि अब दुश्मन की सेना सारी लंका को तहस नहस कर देगी। स्त्रियां कांप गई, पर रामचंद्र जी ने स्पष्ट घोषणा की, हे लंका वासियों, घबराओ मत, भयभीत मत हो। हे माताओं, हे देवियों, भयभीत मत हो।
जिस प्रकार के तुम निश्चिंत होकर अपने राजा के राज्य में रहते थे, उसी प्रकार आप निर्भय और निडर होकर के अभी भी रहो। कोई सैनिक आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। वो अंत के जो वाच हैं रामचंद्र जी के लंका के वासियों के प्रति रोमांचित कर देते हैं। रामचंद्र जी के प्रति जो क्रोध था लंका वासियों को, जो आक्रोश था, सारी लंका के उस रामचंद्र जी के 5 मिनट के उपदेशन से पूरे लंका वासियों का रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। जो राम का नाम लेने में अपना अपमान समझते थे, वही लंका वासी 5 मिनट के उपदेश से जय श्री राम के नारे लगा दिए। यही तो सज्जन पुरुषों की है। उनको हराना पर्पस था ही नहीं, हराना उनकी मजबूरी थी। तो अच्छे राजा सदा यही करते हैं। जो गंदे राजा होते हैं वे इस प्रकार के उन्माद में विजय पताका फहराते हैं, विजय मनाते हैं, ऐसा माना। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकाम निर्जरा को मोक्ष मार्ग में महत्व क्यों नहीं दिया गया, जबकि समता परिणामों से निर्जरा तो हुई है? इसका फल क्या है? शांत परिणाम रखना तो प्रशंसनीय होना चाहिए। इसको अकाम निर्जरा क्यों कहा जाता है? अकाम निर्जरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंध मूलक होती है, मिथ्यात्व के साथ होती है, अज्ञान के साथ होती है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, अज्ञान पूर्वक शब्द है। बाल तप कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे। तो ये अकाम निर्जरा नाम ही उसका अकाम है, व्यर्थ की, कोई लेना एक न देना दो। बंध मूलक है, मिथ्यात्व कसायों का इनका बंध होता है, उसमें निर्जरा नहीं होती। जो निर्जरा होती है वो निर्जरा बहुत कोई काम की नहीं, इसलिए अकाम निर्जरा को व्यर्थ की निर्जरा कह ले। परसों ही प्रश्न आया था ना, एक व्यक्ति से किसी ने कह दिया कि तुम आज 24 घंटे भोजन नहीं करोगे, नहीं तो मैं मार दूंगा। और एक व्यक्ति ने कर्मों की निर्जरा से उपवास कर लिया, दोनों भूखे हैं, दोनों को प्यास लग रही है, दोनों को गर्मी लग रही है, लेकिन और दोनों असाता कर्म की उदीर्णा कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी में कर रहा है, एक लोभ में कर रहा है, और एक व्यक्ति अपना स्वरूप मान करके कि उपवास करना मेरा स्वभाव है, आहार करना मेरा विभाव है, आहार करना मेरी मजबूरी है और उपवास करना मेरा धर्म है, ऐसा भाव करता है तो वो सकाम निर्जरा कहलाता है। उमा जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग लघु प्रतिकरण में पढ़ते हैं 5 मिथ्यात, 5 स्थावर, 6 तिरस्घात, 7 भय, 7 व्यसन, 8 मत आदि मिथ्या हो। तो महाराज जी 6 तिरस्घात का क्या अर्थ है? उन्होंने 6 घात लिखा, 6 तिरस्कार ही होना चाहिए। प्रश्न में उन्होंने 6 तिरस्घात कर दिया। 6 तिरस्कार का अर्थ होता है कि जैसे 5 इंद्रियां होती हैं और एक संगी पंच इंद्रिय होता है, ये त्रस कहलाते हैं। और उसमें भी भेद कर दो, पर्याप्त तक, अपर्याप्त तक आदि भेद कर सकते हैं। जैसे 2 इंद्रिय से त्रस चालू होता है, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय और एक संगी पना भी आता है। तो इस प्रकार ये 5 हो गए। अब 6 की अपेक्षा कोई लगा दो तो बादर की अपेक्षा लगा सकते हैं। इनमें तो बादर ही होते हैं, त्रस में स्थावर होते ही नहीं है। तो ये या तो मन और 5 इंद्रियों की अपेक्षा से, क्योंकि हमारे यहाँ 60 का है, आवृत्ति 12 प्रकार की होती है। 6 इंद्रियों की अपेक्षा, 6 जीवों की अपेक्षा। 5 इंद्रिय और एक मन, ये इंद्रिय संयम है। और 6 पंच स्थावर त्रस, ये सटकाए जीवों का कहलाता है। अब 6 त्रस उनमें देखना पड़ेगा, कोई विवक्षा लगाना पड़ेगी। राकेश जैन सेवार्थी,
वसुंधरा कॉलोनी दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोग जब पूजन करते हैं तो ठोना को जिसमें हम द्रव्य चढ़ाते हैं उस थाली में रखना चाहिए, और ठोना जिस थाली में हम लोग द्रव्य चढ़ाते हैं उसी में ठोना रखना चाहिए, और ठोना रखना क्या अनिवार्य है? ठोना रखना अनिवार्य है, क्योंकि ठोना का उल्लेख मिलता है, और ठोना का अर्थ होता है उस पर संकल्प के चामर स्थापित करना। संकल्प हमेशा ऊंचे स्थापित करना चाहिए। ये भगवान की स्थापना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की स्थापना बिना पंचकल्याणक के होती ही नहीं। प्राण प्रतिष्ठा किए बिना वह कभी भी स्थापना नहीं होती। ये स्थापना कहलाती है सामान्य रूप से। तदाकार और अतदाकार स्थापना जो होती हैं ये संकल्प मात्र से हो जाती है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब भगवान आकारवान बैठे हैं तो अतदाकार स्थापना करने की क्या जरूरत है। वे भूल रहे हैं कि तदाकार अतदाकार स्थापना अलग चीज है और पंचकल्याणक की स्थापना अलग चीज है। वहाँ मात्र संकल्प है, यहाँ स्थापना है, मंत्र है। इसलिए जो देवादिदेव अरहंत भगवान की स्थापना है वो उन चावलों में भगवान की स्थापना नहीं है, वो आदिनाथ भगवान की पूजा के संकल्प सूत्र है। तो संकल्पित चावलों को ऊपर रखना चाहिए, ठोने के ऊपर ही रखना चाहिए। जॉन जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमें जो पुण्य का फल मिलता है वह हम किसको दे सकते हैं? यदि दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं? पुण्य का फल देने का एक तरीका है। जैसे एक दीपक होता है, पाप भी दे सकते हो, पुण्य भी दे सकते हो, अशुभ कर्म भी दे सकते हो, शुभ कर्म भी दे सकते हो। जैसे एक दीपक जलता हुआ है, एक दीपक दूसरे का बुझा हुआ है, तुम दोनों दीपकों की बाती को टच कर दो, वह दीपक कभी नहीं जल सकता था, तुम्हारे दीपक से जला। तो क्या इस दीपक ने कुछ दिया है? नहीं दिया। क्या वह उसके पास जलने की योग्यता थी? नहीं। तो इस दीपक ने उस बाती की योग्यता को जगा दिया, तो अपन कहते हैं उस दीपक ने इसको जला दिया। ऐसे कर्मों में होता है। कर्मों में क्या होता है? हमारे पुण्य कर्म का उदय है, जो हमारी संगति में आएगा उसके पाप कर्म का उपशम हो जाएगा और दीपक की ज्योति के समान उसका स्वयं का पुण्य जाग जाएगा। इस दीपक ने अपनी ज्योति नहीं दी, उसकी योग्यता जो थी वो प्रकट कर दी। जैसे सपोज कीजिए आप दुखी थे, भगवान पारसनाथ की आपने पूजा की, शांति धारा की, आपका मरीज अस्पताल में कोमा में पड़ा है और आप यहाँ भावना भा रहे हैं, पुण्य आप कमा रहे हैं, उसको क्या होने वाला है? भावना आप भा रहे हैं, घर में एक व्यक्ति का है, दूसरे का क्या? तो एक के पुण्य से दूसरे के पुण्य की उदीर्णा होती है। एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, सब लोगों की आंख में आंसू है, तो एक व्यक्ति के दुखी होने से सारे व्यक्ति दुखी हो गए। इसने दिया नहीं है, लेकिन इसके दुख से उसके दुख की उदीर्णा हुई, इसके पुण्य से उसके पुण्य की उदीर्णा हुई। और जो तुम्हारे लिए कई लोग कहते हैं कि महाराज जी दूसरे का किया हुआ धर्म दूसरे के काम कैसे आएगा? आएगा, ऐसे आएगा। आपने शांति धारा की, आप दुखी किस लिए थे? आप दुखी किस लिए थे? कि आपका बेटा अस्पताल में, परिवार का वो कोमा में था, वो बेहोशी में था, XYZ ऑपरेशन चल रहा था। अब आप उसके ऑपरेशन से दुखी हैं और आप भगवान की शांति धारा कर रहे हैं, और शांति धारा कराने वाले को सुख देती है। तुम सुखी कब होगे? जब वो सुखी हो तो प्रकृति अपने आप उसको सुखी करेगी, क्योंकि तुम्हें सुखी करना है, क्योंकि तुमने पुण्य किया है। अब तुम्हारे लिए सुखी कैसे करे? तुम तो कहते जब वो सुखी हो तो मैं सुखी हूँ। तो शांति धारा तुम्हें सुखी करने के लिए उसको जाकर के उदीर्णा कराएगी। बोले भाई तू सुख में हो,
क्योंकि मेरा भक्त तुम्हारे कारण से दुखी है। तो ये निमित्त नैमित्तिक जो संबंध बनता है, आपका संबंध होना चाहिए। शांति धारा के पढ़ने के बाद मुझे बहुत सैद्धांतिक प्रश्नों के जवाब मिले। एक पेड़ के लिए शांति धारा करा दी, खेत की फसल के लिए शांति धारा करा दी। भक्त कर रहा है किसान कि हे भगवान मेरे खेत में महामारी न लगे, हमारा पेड़ सुरक्षित रहे, हमारा खेत हरा भरा लगे। अरे खेत तो एक इंद्रिय जीव है वो फसल, और इधर शांति धारा कर रहा है। कितना गजब का मोटिवेशन है ये कि इस किसान शांति धारा कर रहा है फसल के लिए, फसल एक इंद्रिय पेड़ के लिए। संबंध इतना होना चाहिए, पेड़ से आपका लगाव होना चाहिए। पेड़ यदि नहीं फलेगा तो आपको दुख होगा। तो धर्म कहता है तुझे सुखी रखने के लिए हमें उस पेड़ को हरा रखना पड़ेगा, ये हमारे पुण्य का उदय है। तो ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। चलिएगा, अब हम जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर बढ़ते हैं। और मैं जिस प्रश्न को सबसे पहले प्रश्नकर्ता को आवाज दे रहा हूं, वो परम मुनि भक्त मेरी नज़र में, क्योंकि जिस तरह से वो पूज्य गुरुदेव की सेवा में पूरे विहार में लीन रहे, वो एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया। आवाज लगाना चाहूँगा अंशुल बड़कुल ललितपुर से, और उनसे अनुरोध करूँगा, आज से व्यवस्था यहाँ बनाई है, माइक लेकर यहाँ पर आ जाएं। और दूसरा श्रीमती शशि जी छिपीटोला तैयार हैं। अंशुल जी, जिससे पहले आप प्रश्न पूछे, उससे पहले अभी पुणे वाला एक प्रश्न आया। मैं समझता हूँ वो आगरा वालों के लिए भी है, खासकर हरि पर्वत पर जो पूजा करते हैं, होना अनिवार्य है, बस ये ध्यान रखना। चलिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब आप व्यापारिक या धर्म के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, और व्यापारिक आप तरक्की की ओर और धर्म की ओर आप अपना झुकाव आगे बढ़ा के पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके पीछे आपको खींचने के लिए सभी लोग इतनी मेहनत कर देते हैं गुरुजी, कि आपके धर्म क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र रोकने के लिए कि आप तरक्की के क्षेत्र से हटके पीछे हों। तो गुरुजी, और ऐसे लोगों से आप गुरुजी कैसे फेस कर सकते हैं इस चीज की, यही मेरी जिज्ञासा है। मेरा तो व्यापार है ही नहीं ना। मेरा तो मेरा व्यापार दूसरे ढंग का है। देखो, ये तो अपने अपने विल पावर की है जी। दुनिया को किस तरफ खींच रही है सवाल नहीं उठता, सवाल अपनी छाती में बाल होना चाहिए, मर्दानगी होना चाहिए। नमोस्तु। भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न में देखा है कि हर अच्छे कार्य करने वाले, बढ़ने वाले को दो बछड़े जो हैं वो आगे खींच रहे हैं, और हाथी जिनको आगे खींचना चाहिए वे रथ को पीछे खींच रहे हैं। बच्चों को लो, छोड़ा चुप करें, बच्चों को पकड़ो। थोड़ा बच्चों को बाहर ले जाइए, जिनके भी बच्चे हैं बाहर ले जाइए। ऐसे कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को बाहर ही रखा करिए। तो ऐसी स्थिति में फिर भी वो बछड़े रथ से बाहर नहीं जा रहे, घुटने के बाद चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने रथ को खींच के दिखा दिया और हाथी पीछे खड़े के खड़े रह गए। बहुत जबरदस्त स्वप्न है। दो बालक रथ को, जो रथ इतना बड़ा था, जो हाथियों का रथ था, धर्म का रथ, अच्छे कार्यों का रथ, हाथी ने तो रथ छोड़ दिया और सद्याजात बछड़ों ने कंधे पर ले लिया, और हाथी भागे नहीं, पीछे जाकर के रथ को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। फिर भी बछड़ों ने रथ से पीछे नहीं हटे, उनके घुटने टिके, लेकिन रथ उन्होंने चल के दिखा दिया। ये पंचम काल में ऐसा होगा। जो अच्छा आदमी होगा, जो अच्छा कार्य करेगा, उसकी टांग खिंचाई होगी। ये मान के चलना, यदि तुम्हारे लिए दूसरों की बुराई से, ईर्ष्या से बचना हो तो चुपचाप कमरे में माला फिरो। जैसे ही तुम्हारी ख्याति बढ़ी कि वो सामने वाला 7 जन्म की कुंडली खोल देगा, वो 7 जन्म की बातें खोल। आज का नेचर है, जिसकी ख्याति बढ़ेगी
जो आगे बढ़ेगा उसके उतने ही दुश्मन होंगे, नियम है। जितने कदम आगे बढ़ोगे दुश्मन नियम से बढ़ता है। बस यदि आगे बढ़ना है तो दुश्मनों की चिंता मत करो। दुश्मन का काम तो है कि वो तो अपना काम करेगा। और भारत देश का तो और बड़ा विचित्र है, उसमें खास तौर से जैनियों का तो और बुरा हाल है। केंकड़े कहलाते हैं। वो एक जोक है ना कि केंकड़े निर्यात हो रहे थे, तो भारत का केंकड़े का डिब्बा जो था ना वो खुला था। तो पायलट ने कहा भाई ये सारे डिब्बे बंद हैं, खुले हैं केंकड़ा, इसको बंद कर दो, केंकड़े सब भाग जाएंगे। तो उसने वाले ने कहा नहीं, ये तो इंडिया का है और उसमें भी आगरा का है, उसमें भी आगरा का है। तो उसने घोषणा कर दी आप चिंता मत करो, ये आगरा के केंकड़े हैं, कोई एक केंकड़ा बाहर नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले एक केंकड़ा बाहर जाएगा, दूसरा केंकड़ा उसकी टांग खींच देगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये तो आज कलयुग है। जितनी अच्छी समाजें होती हैं उसमें केंकड़े ज़्यादा होते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गुणिशुभ प्रमोदम, हम समझते हैं कि हम दूसरे बढ़ने वाले की बुराई करके केंकड़ा खींचकर उस पर लांछन लगाकर उसकी ख्याति कम कर देंगे। कदापि नहीं। आज तक कभी किसी की ख्याति खत्म नहीं हुई, लेकिन वो अपनी स्वयं की ख्याति को खो देते, स्वयं की शक्ति खो देते, स्वयं नीच गोत्र का बंद कर लेते हैं। वो तो जैसा है अपने कर्म से आगे आगे थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन अंत में जाकर सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ सूत्र दिया, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। बहुत बड़ी चीज मानो। दूसरा सूत्र है गुणशो प्रमोदम। हम गुणवान बने या न बने, लेकिन गुणवान को देखकर यदि हमें हर्ष आ रहा है तो एक दिन जरूर हम गुणवान बन जाएंगे। तुम धनवान नहीं हो, धनी को हर्षित हो जाओ। तुम भगवान नहीं है, भगवान को देख के मैं सदा कहता हूं तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना करो, भगवान को देख करके जो भाव, सबसे पुण्यवंत मालूम कहाँ होता है? भगवान के दर्शन में। जब वो दरवाजे पे खड़े होके कहता है आओ भाग्य मेरो उदय आयो, बस सबसे ज्यादा पुण्यवंत है। गुणवान को देख करके तुमने अपने आप को बड़भागी मान लिया। किसी गुणवान को देखकर यदि तुम्हारा रोम रोम पुलकित होता है तो चिंता मत करो, एक दिन तुम उन गुणों से स्वयं संपन्न हो जाओगे। ईर्ष्या करने पर जो पोजीशन आज आपकी है उस पोजीशन से भी डाउन होना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। श्रीमती रश्मि जी छिपी टोला आ जाएं, और इसके बाद तैयार रहिएगा अरुण जैन नारनौल हरियाणा। हाँ, आप भी आके तैयार हो जाए, आ जाए। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी छुल्लक महाराज जी को। महाराज जी, जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं, तो उसमें कुछ प्रकृतियाँ पिंड स्वरूप बताई हैं, पिंड स्वरूप, और कुछ अपिंड बताई हैं। तो इसमें पिंड और अपिंड का थोड़ा सा भेद थोड़ा सा बता दीजिए। पिंड प्रकृतियाँ कहलाती हैं। एक प्रकृति के बंध के साथ वो सारी प्रकृतियाँ बंध को प्राप्त हो। एक प्रकृति की उदय आया तो वे सारी प्रकृतियों का उदय होता है। और अभेद प्रकृतियाँ वो कहलाती हैं जिसे ग्रुप कहते हैं। जैसे कह दिया कि स्थावर दुख, तो वो अगर स्थावर और त्रस ले लेना चाहिए, बादर और सूक्ष्म ले लेना चाहिए। अब बादर सूक्ष्म विरोधी प्रकृतियाँ हैं, लेकिन ये ज्वाइंट रूप में। और पिंड का अर्थ होता है कि वो एक साथ चलती है, एक रूप में। ऐसा। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अरुण जी नारनौल, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रियल जैन बीना मध्य प्रदेश। आगे आ जाएं। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं नारनौल हरियाणा से आया हूँ जी, जो राजस्थान के बॉर्डर पर है। और महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे नगर में
8 भगवान की, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई, जिनमें तो एक साक्षात शांतिनाथ भगवान का समोसरण भी मिला, मगर आज तक वो क्षेत्र अतिशय क्षेत्र नहीं बन पाया। तो ऐसा हमारा लोगों का क्या दुर्भाग्य है कि हम लोग इस उपलब्धि को नहीं पा सके। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। जब वस्तु सब कुछ शुद्ध हो फिर भी व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा हो तो उसकी जांच बड़ी गहरी करना पड़ती है। कहीं ना कहीं कोई दोष भगवान में नहीं होता, कई बार स्थान में होता है, भक्तों में होता है, परिस्थितियों में होता है। तो अब इस संबंध में मैंने उस संबंध में कोई सोचा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। हमने ऐसी ऐसी मूर्तियाँ देखी जो कभी कोई मतलब ही नहीं था, कोई उनको पूछता नहीं था। जबलपुर के अंदर एक हनुमान ताल नाम का मंदिर है, वहाँ एक आदिनाथ की मूर्ति थी, साइड में रखी थी। मैं भी कई बार दर्शन करने गया पूज्यवर गुरुदेव के साथ में, आचार्य श्री सबने की रखी थी एक मूर्ति साइड में, कोई उसका अतिशय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक बार जब मैं अभी 2011 में जब वहाँ गया, पता नहीं कि उस मूर्ति के संबंध में मैं जैसे ही खड़े हुआ तो उसने मुझे जैसे खींच रहा। मैं कभी मूर्तियों के ऊपर नहीं जाता, वेदियों पे नहीं चढ़ता। उस दिन मैंने चौकी मंगाकर मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही मूर्ति को छुआ तो वहाँ तो मूर्ति कह रही कि तुम मुझे एक बार बाहर तो निकालो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। जय हो, जय हो। मैं मूर्ति को इसलिए गया था कि प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन मूर्तियों का मेरा देखने का भाव होता है कि देखें कौन सी कला की है, कौन सी सम्मत की है, कब की है। ये देखेगा मैंने भगवान के चरणों पे हाथ रखा और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मूर्ति दौड़ कर कह रही बाहर निकालो। तब मैंने उस मूर्ति को फिर गौर से देख करके कुछ नहीं किया, उसको बाहर निकाल के उच्चासन दिया। आज वो मंदिर, जो मंदिर उजड़ने वाला था, जबलपुर वाले एक ही बात की चिंता थी कि हनुमान ताल के पास आज कोई जैनी नहीं है, अभिषेक करने वाले नाके बराबर हो गए हैं, चारों तरफ दूसरे लोग बस रहे हैं, इस हनुमान ताल का क्या होगा। पूरे जबलपुर को चिंता थी, 10 बार कह चुके महाराज हनुमान ताल का क्या होगा। वहाँ तो अब कोई जैनी बच ही नहीं रहे, सब बाहर आ रहे हैं। आज वही तीर्थ उस मूर्ति के कारण असीम कालीन भक्तांबर चल रहा है। आज 10 से 12 साल हो गए असीम, और आज वहाँ इतने अभिषेक पूजन करने वाले आ रहे हैं कि सुबह स्थान नहीं मिलता। अब वो मंदिर नहीं रहा, तीर्थ बन गया। मात मूर्ति को एक दूसरे सही स्थान पर बैठा लो, मात वहाँ से उठाकर सही स्थान पर बैठा लो। कुछ नहीं किया मैंने। आज वो हनुमान ताल अकृत्रिम चैत्यालय जैसा लगता है, अकृत्रिम चैत्यालय, जहाँ 2 रुपए की इनकम नहीं बची थी, पैसे के नाम से कोई गुल्लक ही खत्म हो गई थी। आज करोड़ों करोड़ों रुपया वहाँ मंदिर में लग रहा है और निरंतर ऐसे काम चल रहा है जैसे आगरा में दयाल बाग में काम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चलते ही जा रहा है। तो मूर्तियों के संबंध में ऐसे ही नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या है, बहुत विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मरीज को फिर बहुत गहरी से देखना पड़ता है। कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कह नहीं सकते। नमस्ते। बिल्कुल साथियों, श्वेत संगमरमर का 25 कारी का मंदिर जो बना है नया, हनुमान ताल का मंदिर, हमें भी सौभाग्य मिला है देखने का। और क्योंकि आगरा में रहते हैं और इस 25 कला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी उत्कृष्ट कला वहां पर है कि अगर दयालबाग का नाम लिया, मैं ताजमहल का भी नाम लूंगा, वो कला भी वहां फीकी पड़ जाएगी ताजमहल की, जो वहां आज की जा रही है। इतना शानदार मंदिर बना है और वाकई, और तभी तो हम बार बार कहते हैं गुरुदेव हमारी ओर नजर आपकी कब पड़ेगी, अभी पड़ ही नहीं पा रही। हमारा कोई सौभाग्य आएगा तब होगा। चलिएगा, अगली श्रीमती प्रियल जी आ जाएं और इसके बाद श्री पीके जैन लखनऊ तैयार रहें, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती गुंजन जैन टूंडला। गुरुवार के चरणों में पूरे
पूरे बीना समाज की ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और ये भी ध्यान रखना, वो मूर्ति जो अभी हनुमान ताली कही, आज विश्व में सबसे प्राचीन मूर्ति हनुमान ताल मंदिर की है, सबसे संबत में। अभी उस क्षेत्र का नाम मैं बदल के आया हूँ, उसका नाम दिया है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र। शासनोदय नाम दिया अभी महावीर जयंती पर 2 साल पहले, और जयंती में वो नाम बहुत दिन से मांग रहे थे, आ ही नहीं रहा था। प्रवचन करते करते आया कि वीर शासन जो शासन है तो उसका नाम दिगंबर जैन अतिशय शासनोदय तीर्थ क्षेत्र उसका नाम रखा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूरी बीना समाज की ओर से नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मैं पूछना चाहती हूँ, संताप और चिंता में क्या अर्थ होता है? संताप और चिंता में, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति को धर्म के लिए मनाना पड़े, तो चिंता और संताप कहाँ तक करना ठीक होगा? चिंता का अर्थ होता है अनिष्ट की संभावना, और संताप का अर्थ होता है वर्तमान में दुख। जो हम उस वस्तु से दुखी हो रहे हैं, उसकी बीमारी से दुखी हो रहे हैं, उस अनिष्ट संयोग से जो दुखी हो रहे हैं, मच्छर जो हमें काट रहा है उससे हम दुखी हो रहे हैं, अनिष्ट संयोग, बुखार आ गया हम दुखी हो रहे हैं, ये संताप है। चिंता का अर्थ है अब क्या होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अब क्या होगा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया ना हो जाए, अब क्या होगा, क्या होगा, ऐसा जो मन में विचार आता है वो चिंता है, और जो वर्तमान में दुख की फीलिंग है वो संताप है। नमोस्तु। चलिएगा, और अब अगले मैंने नाम बोल चुका हूँ, श्री पीके जैन लखनऊ हो गए, हाँ आ गए। बोलो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे क्षुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा ये प्रश्न जो है आचार्य श्री जी को लेकर है कि आचार्य श्री जी ने 2 जाप मंत्र दिए हैं, 2। आचार्य श्री के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। महावीतरागी, महातपस्वी, उनकी कोई सानी नहीं है, और एक घटना का जिक्र जरूर मैं करूँगा, और उनकी जो है स्वर्ग से देवता आके उनकी वैयावृत्ति करते हैं, और जब किसी संग पे संकट आ जाता है तो खुद आगे आ जाते हैं, बाकी को पीछे कर देते हैं। एक बार की घटना है कि वो जा रहे थे। जिज्ञासा बताइए सीधे। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ये है कि पहला उनका मंत्र है ओंकाराय नमो नमः, और दूसरा है ओम ह्रीं रम रमो सब सिद्धाय दारारम मनोवांछे सिद्धाय भवतु। तो मनोवांछे से तो इसका क्या मतलब है कि ओम ह्रीं रम रमो सब सिद्धाय दारारम, दारारम का क्या मतलब है? ओंकाराय नमो नमः ये किसने दिया गया? आचार्य श्री ने। और ओंकार अभी कोरोना के समय एक मंत्र जरूर दिया था, जो है ओम ह्रीम, जो है सिद्धाय दानम आदि जो दिया था, वो मंत्र एक सबके लिए, क्योंकि संकट के समय आकुल व्याकुल है व्यक्ति, संतप्त है, चिंतित है, तो उस समय एक आलम्बन मिल जाए किसी गुरु के द्वारा कोई वाक्य मिल जाता है तो व्यक्ति चिंता से और संताप से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से महापुरुष जब संकट के समय आते हैं, ऐसे कुछ उवाच, ऐसे कुछ मंत्र दे देते हैं जो सारी दुनिया को आलम्बन भूत बन जाते हैं। चलिएगा अगला। नहीं, अभी जो दूसरा नहीं हुआ, ओम नमो सिद्धाय दारारम, इसका क्या मतलब है? आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आप लिख करके दे दें, मैं बता दूंगा। चलिएगा, और अब मैं जिस नाम को पुकार रहा हूं वो नाम सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया है। मैं केवल अभी नाम पुकारूंगा और जब वो यहाँ आ जाएंगे तब परिचय दूंगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा। मैं बुला रहा हूं इंजीनियर व्रती ऋषभ कुमार जी जैन, मकरोनिया सागर। आइएगा, अपनी जिज्ञासा को लेकर यहाँ पर पधारे।
हेलो, चलिए वो आ रहे हैं जब तक। हाँ, टुंडला। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, एक महिला जो स्वभाव से सरल और धार्मिक कार्यों में मुनि दानों में लगी रही, महाराज असमय ही असाध्य रोग के कारण गुरुदेव उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु से एक हफ्ते पहले ही गुरुदेव उन्होंने दान भी दिया और अपने पूरे परिवार को बता दिया कि मेरे ये दान यहाँ देने हैं। तो गुरुदेव, ऐसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उन्हें वो महाराज किस गति में जाते हैं, और मृत्यु के बाद दिया हुआ दान क्या उनके पुण्य में जाएगा, उनके खाते में? यदि वह बोल करके गए हैं और भावना है कि बेटा उनसे कह गया कि भाई सदा दान देते रहना, तो बात अलग है। अभी एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी थी, उसने सारी संपत्ति फैक्ट्री उसके बच्चों के नाम की और उसके नीचे लिखे है, जब तक ये फैक्ट्री चलेगी आमदनी करोगे, मैं इस वसीयत में लिखता हूँ इसकी कमाई का इतना % तुम्हें दान देना ही है। बेटों को कह गए, जो फैक्ट्री मैंने स्थापित की है, जो मैंने व्यापार बनाया है, भविष्य में इससे जितनी इनकम हो इतना % तुम्हें दान में देते रहना। ये वसीयत में लिखा गया, कानून में लिखा दिया, रजिस्ट्री में लिखा दिया। अब उस व्यक्ति को क्यों पुण्य लगेगा? क्योंकि वो अपनी वसीयत से पहले ही बेटे कह रहे इतना % तुम्हें दान में देना है जब तक ये फैक्ट्री चलती रहे, क्योंकि इस फैक्ट्री की स्थापना मैंने की थी, तो उसको बराबर पुण्य लगेगा। अब वो कुछ भी कह के नहीं गया है, फिर भी बेटे आदि दान देते हैं, तो फिर उसके खाते नहीं जाएगा, वो बेटे के खाते ही जाएगा। नमोस्तु महाराज। चलिए, और अब अनुरोध करेंगे इंजीनियर व्रती ऋषभ कुमार जी मकरोनिया सागर अपना प्रश्न पूछेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन बीना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु दीक्षाएं महाराज। महाराज, अभी आपकी जिज्ञासा में एक आई थी कि गुरुशु प्रमोदम, श्रावकों को, समाज को जो संत लोग उपदेश देते हैं कि आपस में वात्सल्य भाव रखो, पर वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि वात्सल्य का उपदेश देने वाले संतों में वात्सल्य नहीं है। एक दूसरों की प्रभावना को देखकर खुद प्रभावना कर नहीं पाते, दूसरे की प्रभावना पचा नहीं पाते, और इस प्रकार से मतलब वो एक प्रभावना कैसे कम हो, छवि कैसे खराब हो। तो संत लोग भी षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र बनाने लग गए हैं, और श्रावकों को माध्यम बना के, ऐसे श्रावकों को जो धार्मिक तो नहीं है, धार्मिक चोला जरूर धर्म का ओढ़े हैं, ऐसे श्रावकों को मध्यम बनाकर उस साधु की छवि करना में संघों में लगे हुए हैं। तो इनको क्या दोष लगेगा और क्या इनमें वात्सल्य भाव क्यों नहीं है? कर्म सिद्धांत अग्नि के समान होता है। अग्नि में जो हाथ डालता है, अग्नि ये नहीं देखती कि हाथ श्रावक का है कि साधु का है, उसका काम तो जलाना है तो वो जलाएगी। अग्नि को ये ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार कर्म ये नहीं देखते हैं कि तुम महाराज हो या श्रावक हो, जो जैसा परिणाम करेगा वैसा कर्मबंध होगा। साधु यदि करेगा तो साधु गुणस्थान से गिरकर नीच गोत्र का बंध करेगा। ये थोड़ी लिखा है कि श्रावक को ही कर्मों का बंध होता है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था ना कि सबसे ज़्यादा कर्मबंध उसे होता है जो जितना ऊंचे पद पर होता है। यदि साधु ईर्षा कर रहा है, साधु इस प्रकार का परिणाम कर रहा है, तो सबसे निधत्त निकाचित नीच कर्म का बंध होगा उसे। निधत्त निकाचित, निकाचित का अर्थ है कि वो कभी पलट ही नहीं सकेगा, उसको तो वो भोगना ही पड़ेगा। तो अग्नि के समान ये सारी कर्म की व्यवस्था है। कर्म कभी नहीं देखता कि किसका है, कौन है। साधु कर रहे हैं वो भोगेंगे, उनकी भी वही हाल होगा जो श्रावक का होता है, क्योंकि साधु भी छद्मस्त हैं। साधु के अंदर भी अच्छे बुराइयां हैं, साधु भी चोखे और खोटे होते हैं। जहाँ चोखापन है, मात अरहंत और सिद्ध, 2 पर्यायों में खोटा और चोखापन नहीं होता है, चोखे ही होते। आचार्य उपाध्याय साधु में खोटे भी होते हैं, चोखे भी होते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहड़ के अंदर दिगंबर मुनि के भेष में खोटों की चर्चा की है। उन्होंने परिणामों की चर्चा की है, उन्होंने भावों की चर्चा की, क्रिया की चर्चा की, और ऐसे मुनियों को
पार्श्वस्थ मुनि के अंतर्गत डाल करके बड़ी निंदा की है, दुर्गति का पात्र बनाया। मुनि के धारण करने वाले प्रणाम करते हैं तो निगोद गोद अस्मण पाउगम गणनादि ते निगोद पात्र, ये साधुओं में दिया है। जो साधु श्रवण के योग्य नहीं है फिर भी वैसा परिणाम वैसी क्रिया करता है तो वो निगोद का पात्र होता है, ये शास्त्रों में आया। तो ये पंचम काल है। पंचम काल में विशुद्धि स्थान बहुत छोटा होता है, थोड़ी ही प्रतिकूलताओं में देख करके वो भड़क जाते हैं, ईर्षा भाव आ जाता है, ये उनकी कमी है। वो भी भूल जाते हैं कि ईर्षा भाव लाने से हम किसी को गिराने से कोई गिर नहीं जाएगा, वो गिरेगा नहीं, गिरना तो उसे ही है जो गिरा रहा है। मकड़ी कितना ही जाल बुन ले, वो समझती है कि मैंने जाल बुना है मच्छरों को फंसाने के लिए, अंत में मकड़ी उसी जाल में फंस करके मरती है। जितनी मकड़ियां हैं अपने जाल में फंसती हैं। बनाया था दूसरों को मारने के लिए, मच्छरों को मक्खियों को फंसाने के लिए, अंत में उसी जाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व दृष्टि की कमी होती है। स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन वो आत्मा की पर्याय न बनने से ऐसा होता है। महाराज ये पता है कि साधु कम गुण स्थान गिर गया, मिथ्या अनंतानुबंधी इसको आ गई है, सालों से कसाय रख रहा है, तो ऐसे साधु कहती अपन नमोस्तु ना कर कोई दोष लगेगा श्रावक को क्या? कभी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भी हो जाती है। सबको मालूम है कि गुटखा तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पट्टा खाता जाता है। इसी प्रकार से मालूम है, सब जानते हैं, सब ज्ञान है, लेकिन वही होनहार जैसी होती है। कभी कभी विनाश के कारण बुद्धि हो जाती है, क्योंकि विनाश की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे परिणाम हो जाते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब हो जाता है, हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा जैन दर्शन का है कि वह साधु हो या ग्रस्त हो, कभी माफ नहीं करता कर्म, कर्म बराबर सजा देता है। वो सजा उन मुनिराजों को भी भोगना पड़ेगी। नमोस्तु नमोस्तु। और मैंने आपसे कहा था मैं जब परिचय दूंगा तो आप तालियां बजाएंगे, क्योंकि इंजीनियर व्रती ऋषभ कुमार जी जैन मकरोनिया सागर पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। जरा जोरदार तालियां और स्वागत हमारी समिति की ओर से। हमारे साथी लोग, मुझे मालूम थी हम वृत्ति आदमी हैं, सब नहीं सब सम्मान। चलिए चलिए, लेकिन भैया सम्मान की नहीं सन्मार्ग की जरूरत है, आहार की नहीं निराहार की जरूरत है। भावन बहुत भटक चुका दोस्तों, अब तो इनके चरण इनके आचरण की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत। मनोज भैया एक निवेदन करना चाहिए, आपने कहा था उससे मैं कह रहा हूँ कि यह नगरी अब तक तो थी ताज की और अब हो गई सुधा सागर महाराज की। क्या बात है। यदि इनके समय में अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी तो भावना पूरे देश की भावना, सारे देश में चर्चा इस बात की कि महाराज आगरा पहुंचे हैं तो कोई ऐसी चीज बने जो ताजमहल को छोटा कर दे। क्या बात है, जरा ताजमहल को छोटा कर दे। आगरा वालों के लिए तालियां बजनी चाहिए और इतनी जोरदारी से बजनी चाहिए कि आगरा पूरा सुन ले। एक संदेशा, एक चिट्ठी आई है और वो चिट्ठी बड़ी शुभकामनाओं के साथ आई है। बोलिएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो सब पूरे देश में चर्चा, सब जगह चर्चा भावना होती है कि गुरुवर जब आगरा पहुंचे हैं तो कोई एक चीज बने, लेकिन ऐसी बने जो ताजमहल को पीछा कर दे। नमोस्तु गुरुवर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिएगा, अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती रेखा जी जैन बीना। और जिससे पहले रेखा जी बोले, आज 2 भक्ति कलश और हमारे मध्य आए हैं। श्री जिनके आहार दान हुआ, बड़ी सुंदर बात है। वीरेंद्र जैन, शशि जैन, अमित जैन, सविता जैन, अनीता जैन, तन्मय जैन, परिधि जैन, ये भक्ति कलश हिसार का है। ये भक्ति कलश जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। शशि जैन, आशीष जैन, नीतू जैन, अनीश जैन, स्नेह जैन, वैभव जैन, विभूति जैन, शिना जैन, निकांक्षा जैन, ये भी हिसार हरियाणा का है। बहुत बहुत साधुवाद 2 भक्ति कलश के लिए। और तीसरा भक्ति कलश जो हमारे कैमरे वालों की वजह से आया, फोन पर आया है, और वो आया है श्रीमान मुकेश जी जैन, बिटुमन, दिल्ली। और वैसे आगरा के हैं वो, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद। हमारी अपील पूरा देश सुन रहा है और इस देश से अनुरोध है कि आगरा का यह वर्षा योग ऐतिहासिक हो। अभी अभी जैसे व्रती इंजीनियर
वीरेंद्र जी ने कहा कि कुछ ताज से भी बड़ा होगा, बस यही कामना है। आप तो भक्ति कलश के रूप में हमारे को अपनी शुभकामनाएं देते रहिएगा, निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होगा। आपका प्रश्न? जी हाँ, प्रारंभ कीजिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी से चरणों में पास में बोलिए। शामी हाँ है महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि हम विधान करवा रहे हैं, लेकिन जब हम समूह में विधान करते हैं और तथा स्वयं कर रहे हैं तो उसमें पुण्य किसमें लग ज़्यादा है? स्वयं कर रहे हैं तो अच्छा है। आपकी जितनी शक्ति हो, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को जितना शामिल कर सकें, आपकी जितनी शक्ति है उतना करिए। भावनाओं से विधान का फल मिलता है, प्रभावना से भी मिलता है। आप कितनी प्रभावना कर सकते हैं वो आपकी शक्ति के ऊपर है। महाराज जी श्री सुधीर जैन टीकमगढ़ आ जाइएगा और उसके बाद तैयार रहिएगा व्रती श्रावक ऋषभ भैया। ऋषभ भैया हो गया। श्रीमती रेखा जी जैन हाथरस, श्री सुधीर जी बजाज अध्यक्ष पंचायत टीकमगढ़। महाराज जी के मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, कुछ समय से मेरी एक पीड़ा है व्यक्तिगत कि कुछ समय से जैन समाज को व्यक्तिगत रूप से जैसे आहत किया जा रहा है, चाहे वो मंदिरों की बात हो, उनके अतिक्रमण की बात हो, या क्षेत्रों पर अतिक्रमण की बात हो, या साधु या महाराज श्री के सुरक्षा की बात हो। निश्चित रूप से इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के लोग काफ़ी शांत प्रिय होते हैं और वो राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं आते हैं, जिससे उनकी और उनके समाज की बात राजनीति के दो बड़े विधानसभा और लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसे समय में गुरुदेव, क्या जैन समाज के लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और यदि वो आगे बढ़ते हैं तो सकल समाज का क्या दायित्व हो, यही मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। एक सोमदेव हुए हैं नीतिकार, उन्होंने नीति वाक्यामृत लिखा, उसमें एक राजनीति का पॉइंट आया। उन्होंने जैनियों को कहा राजनीति में के साथ साथ राजा भी बनना चाहिए, मंत्रिमंडल में भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग, जो धर्म के लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऋषभ देव ने सबसे पहले क्षत्रिय बनने का उपदेश दिया, वैश्य को बाद में रखा, आजीविका को बाद में रखा। पहले उन्होंने कहा क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का अर्थ ही होता है धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों और अधर्म को मिटाने के लिए जो शस्त्र लेकर के मैदान में उतर जाता है उसका नाम क्षत्रिय होता है। अधर्म के और अधर्मी का नाश करने के लिए, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए जो शस्त्र लेकर आगे उतरता है वो आजीविका चलाने वाले वणिक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कहा। प्रथम वर्ण क्षत्रिय वर्ण, और क्षत्रिय का अर्थ यही था। आज जिसे हम राजनीति कहते हैं, पहले वहाँ राज की व्यवस्था थी, बढ़ना ही चाहिए, लेकिन चूंकि बनिया जो हैं वो सब बनिया हो गए क्षत्रिय। जैनी सारे क्षत्रिय थे। जैनी का जो मूल स्रोत है, एक भी 84 जैन जातियां हैं। 84 जैन जातियों का इतिहास मैंने पढ़ा। कस्तूर चंद्र कासलीवाल हुए हैं जयपुर के, उन्होंने जैन जाति का इतिहास 2 वॉल्यूम में लिखा है, मैंने पूरा पढ़ा। मंदिरों में भी कई स्थानों पर मिल जाते हैं। सबका मूल स्रोत क्षत्रिय है, किसी ना किसी राजा से संबंध है। लेकिन धीरे धीरे
वणिक बनते गए, अर्थ की तरफ झुकते गए, तो आज लोग अर्थ प्रधानी लोग हो रहे हैं, क्षत्रियता को भूलते जा रहे हैं। परिणाम ये निकलेगा कि यदि आप राजनीति में नहीं गए तो तुम व्यापार भी नहीं कर पाओगे। यदि आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर आदि नहीं बने तो तुम अपने महाराजों की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए, इतना बड़ा कांड हुआ भारत का, अभी जो मुनि की नृशंस हत्या हुई, सारे भारत में सब शांति है। और यदि उग्रवादी संप्रदाय का कोई फकीर यदि मर जाता है इस दशा में, तो अभी तक क्या होता है, कितने लोग मर गए होते, कितनी हत्याएं हो चुकी होती, कितना देश का करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो गया होता, कितने नेताओं के ऊपर संकट आ जाता, समाज पर संकट आ जाता। आज सारा भारत अपने आप में अशांति के रूप में चला जाता है। लेकिन एक जैन संत की चर्चा हुई तो जैन संत की जैनियों का एक ही बात रहता है, एक मर गया, उसके मरने के उपलक्ष्य में हजारों और न मर जाएं, अशांति न हो जाए, इस कारण से शांति का रूप धारण करता है। लेकिन आज का युग शांति का नहीं है, आज का युग है कि थोड़ी हुंकार होना चाहिए और हुंकार के माध्यम से आपको बराबर राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हमने राजस्थान में एक राजनीतिक चेतना मंच की स्थापना की थी, हुकम काका वगैरह उसमें थे, यहाँ भी अभी झांसी में उसकी मीटिंग हुई थी। राजनीतिक चेतना मंच का अर्थ है कि राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कराओ, लोगों को लाके बुलाओ, उनको प्रोत्साहित करो कि आओ राजनीति में आगे आओ। तो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जैन से बनिया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बनियों को जैनी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और सफल भी हो पाएंगे ये भी कोई नियम नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए बुला रहा हूं मास्टर आर्जव जैन रईस, और ये छोटे से हमारे कमला नगर से आते हैं और नित्य प्रति पूजा करना, प्रत्येक पूजा कंठस्थ शांति धारा करना और करवाना में एक्सपर्ट हैं ये। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि 7 साल के बच्चे अभी क्यों नहीं कर सकते, जबकि 7 साल के बच्चों के अंदर 8 साल बच्चों की जितनी बुद्धि होती है। शंका समाधान करें। 7 साल वाला इसलिए नहीं करता कि वो मुंह में उंगली देता है। 7 साल वाला इसलिए नहीं करता कि वो मंदिर में जाकर के शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखता, उसकी अशुद्धि रहती है, वो शुद्ध उतना नहीं हो पा रहा, मानसिक बुद्धि उसकी कमज़ोर रहती है। जैसे बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जन्म 9 माह में होता है, ऐसे ही व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ 8 साल के बाद होता है, 8 साल में होता है। 8 साल के पहले उसका मस्तिष्क, उसका सोच, उसकी क्रियाएं अभिषेक के योग्य नहीं रहती, क्योंकि वो उतना विवेक नहीं रखता, 8 के बाद ही रखता। चलिए अगला प्रश्न के लिए आ रहे हैं सुभाष जैन भीलवाड़ा, डायरेक्टर विश्वोदय तीर्थ चमलेश्वर, विष्णोदय तीर्थ चमलेश्वर। और साथियों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करी, पूरा भारत शांत है, इतनी बड़ी घटना भारत भर में हुई है, लेकिन उसके बाद भी मात्र ज्ञापन देकर हम सब ने इतिश्री कर दी है। आवश्यकता है संपूर्ण समाज को एकजुट होकर एक दिन में एक ऐसी बड़ी रैली निकालने की, जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने सम्मेद शिखर के लिए किया, जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों महाराज श्री के ओंकार पर हमने आंदोलन किए, वही अब आवश्यकता है। आज गुरुदेव ने पीड़ा व्यक्त की है, वो पीड़ा पूरे भारत की है। साथियों, मैं आज आपके माध्यम से, सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मात्र ज्ञापन देकर अब काम नहीं चलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई उस विषय पर नहीं हुई है।
अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा और इसके लिए हमारी राष्ट्रीय समितियों को आगे आना चाहिए। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राजनीतिक मंच उत्तर प्रदेश में भी है, आगरा में भी है, उसे नेतृत्व लेकर इस कार्य को करना चाहिए। हमारा अनुरोध है सभा के माध्यम से। प्रश्न वैष्णोदेव तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर जी के उद्धारक मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जैसा भी आपने फरमाया कि राजनीतिक चेतना मंच का एक गठन हुआ है, उसमें तैयारी करनी चाहिए। कि मेरे विचार से अभी वो तो करना ही चाहिए, लेकिन पूरी सरकार को कौन चलाता है? आईपीएस और आईएएस। ये लॉबी है जो प्रशासनिक लॉबी है, सरकार को चलाती है। सरकार का मंत्री तो कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई नहीं पढ़ा लिखा होता है, उनको चलाती है ये लॉबी। तो अपना जैन समाज में बहुत से ऐसे आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन उनका अपने पास कलेक्शन नहीं है। तो अपने एक जैन प्रोफेशनल फोरम, इस तरह का एक जेपीएफ की स्थापना करें अपन, आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में, आपके उससे मार्गदर्शन में, कि जैन प्रोफेशनल फोरम जिसमें आईपीएस, आईएएस और मजिस्ट्रेट जितने भी जैन हैं उन सबका एक सम्मेलन यहाँ हो, उनको बुलाएं हम और उनके बारे में अपन बताएं वो जैन, तो जरूर अपन को जैन धर्म के लिए बहुत कुछ सीखने को, आगे बढ़ने को मिलेगा। इसके प्रति आपके विचार बताएं। राजनीतिक का प्रश्न था इसलिए राजनीतिक कहा। अब ये प्रश्न प्रशासनिक का है। शासन और प्रशासन, शासन राजनीतिक नेता कहलाते हैं, ये भी एक नेता हैं, और प्रशासनिक कहलाता है जो कर्मचारियों में आईएएस, जिलाधीश, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, इनके सम्मेलन हमने 1-2 किए। सबसे बड़ी समस्या है उनके सम्मेलनों में हमारी समाज उनको बुलाने के बाद रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो वो इतने नाराज़ हो जाते हैं कि उसकी गुस्सा जाके फिर वो सीट पे निकालते हैं। हमने उनको कहा कि आप कमिश्नर हैं, आप कलेक्टर हैं, समाज के सम्मेलन में आए हैं तो सम्मेलन की तरह आइए, कलेक्टर की तरह नहीं। एक राजनीतिक के कारण के, एक अपने प्रशासनिक होदा लेके नहीं, अपना एक अधिकार बन के नहीं, एक समाज का नेतृत्व करने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए आप एक समाज का नायक बन करके आइए। तो परिणाम ये निकलता है कि वो अपना ईगो बना लेते हैं। मैं कलेक्टर हूँ, मैं सम्मेलन में कैसे जाऊँ? मैं ऑफिसर हूँ, मैं तो कमिश्नर हूँ, मैं कलेक्टर के साथ कैसे बैठूँगा? मैं तो फलाने पोस्ट पे हूँ, मेरी पोस्ट तो ऊंची है। तो वो ऐसा हमने देखा, तो फिर मैंने इसको, कई लोगों ने तो सीधे कह दिया, आपने किनको, कलेक्टर को बुलाया कि कमिश्नर को बुलाया है? मैं कमिश्नर हूँ, कलेक्टर मेरे सामने लगता क्या है? कई कलेक्टर मेरे अंडर में होते। तो वो एक बेईमानस्ता का भाव बनने की स्थिति में मैंने 1-2 सम्मेलन करने के बाद फिर गौण कर दिए कि भाई अपन अच्छे के लिए बुला रहे हैं, और वहाँ लोगों के तो थोड़ा सा ये को बड़े हाईएस्ट पोस्टों के बैठने के बाद ये सबसे बड़ी कमी उनमें आ जाती है। इसलिए वो तो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन समाज को वे कुछ नहीं दे पाते, और समाज उनको नहीं जानती और वे समाज को नहीं जानते। आप प्रयास करें उन लोगों को, जब सम्मेलन हो तो सभी एक समान सदस्य बन के आएँ, तो प्रयास करो। मुझे सम्मेलन करने में कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। और हम अनुरोध करेंगे आगरा की ओर से, अगर ये सम्मेलन इसी बार हो तो आगरा पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से व्यवस्था करेगा। पूज्य गुरुदेव जब भी अनुमति देंगे। महाराज जी, इसमें जैसे कमिश्नर है ना, अपन केवल आईएएस, आईपीएस इस तरह कैडर को एक साथ बुलाएंगे, कमिश्नर का अलग बुलाएंगे, तो ये विमर्श नहीं आएगा और काम होगा अपना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में जरूर होगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी साथ में आए हुए हैं भीलवाड़ा से, एक प्रश्न उनका भी, समय बहुत कम रह गया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। इस बार वर्षा योग में 5 महीने हैं, 1 महीना अधिक है। इस अधिक महीने का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? और कोई मांगलिक कार्य करना हो तो कौन से महीने में हमको करना चाहिए, 1 महीना टाल करके? सावन के संबंध में ज्योतिषी बोलते हैं, इसमें 4 पखवाड़े होते हैं। तो 4 पखवाड़े में पहला पखवाड़ा शुद्ध माना जाता है, आखिरी पखवाड़ा शुद्ध माना जाता है। बीच के जो 2 पखवाड़े होते हैं, इस सावन का शुक्ल पक्ष और उस सावन का कृष्ण पक्ष,
अधिक मास में आता है, जो अभी 17-18 तारीख से शुरू होना है। 18 तारीख के बाद से अशुद्ध सावन शुरू हो जाएगा, अधिक सावन शुरू हो जाएगा, तो पूरा 1 महीने रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन उस सावन के लास्ट में मनाया जाएगा। तो बीच के 2 पखवाड़े छोड़ देना चाहिए, प्रथम और आखिरी लेना शुद्ध माना जाता है। अधिक मास हमारे जीवन में कोई प्रभाव डालता है गुरुदेव? अधिक मास हमारे जीवन में कोई प्रभाव डालता है? अधिक मास का जो स्थितियां हैं वो ज्योतिष शास्त्रों से प्रशंसनीय नहीं है, और उसके अनुसार भी जिसमें चातुर्मास आदि का अधिक मास पड़ता है तो ये प्रशस्त में दक्षिणायन का बढ़ता हुआ समय अच्छा नहीं है। उत्तरायण में यदि कोई माह बढ़ता है, उत्तरायण 6 महीने का होता है, दक्षिणायन 6 महीने का होता है, तो दक्षिणायन जब बढ़ता है तो उसको प्रशस्त नहीं मानते। उत्तरायण में कोई माह मरता है तो इसकी अपेक्षा से वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अधिक माह को ठीक तो नहीं माना गया। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, अक्सर सुनते हैं कि जैसी मति वैसी गति, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जैसी गति वैसी मति। गुरुदेव, दोनों में से कौन सा सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों ठीक है। फल के अनुसार बीज होता है, बीज के अनुसार फल होता है। बीज यदि फल खोटा है तो बीज भी खोटा हो जाता है, और कभी कभी बीज खोटा है तो फल खोटा हो जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। मति से गति और गति से मति होती है। पहले मति से गति होती है, फिर गति हो जाने के बाद उस गति के अनुसार मति हो जाती है। लेकिन फिर भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार मति से गति होना हमारे लिए ज़्यादा विचारणीय है। गति से मति होने को हम निकम्बे बन जाएंगे, पुरुषार्थहीन बन जाएंगे, और मति से गति कहेंगे तो हम जागृत होंगे, पुरुषार्थमान होंगे, कुछ करने का, अच्छा बनने का भाव करेंगे। इसलिए व्यवहार में जब हम चलें तो हमें यही मानना चाहिए, मति से अंत मता सो गता। नीति यही है। नीति ये किसी भी नीतिकार ने ये नीति मानते मैंने अंत गता सो मता, अंत गता सो मता नहीं बनाया, अंत मता सो गता। अंत में जो मति है वैसी ही गति होती है, नीति यही बनेगी। लेकिन सिद्धांत ये है कभी गति के अनुसार भी मति हो जाती है। अंतिम प्रश्न श्री गौरव जैन कामा, शीघ्रता से आ जाएं। श्री गौरव जैन कामा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में भी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, मैंने बहुत ही अल्प स्वाध्याय किया है, उसमें एक लाइन आई थी कि श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग समता का मार्ग है। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में समता धारण कर मोक्ष मार्ग को पाया जा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इसकी थोड़ी सी विवेचना हमको दे दीजिए, जिससे हम भी अपने मोक्ष मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ जाएं। यदि मैं दे सकता तो तुम लोगों को सबको पहले देता, भली चाहे हम कंगाल हो जाते। लेकिन हम समता दे नहीं सकते। समता के लिए हम उपदेश दे रहे, समता के फलाफल बता रहे। ये उपदेश ही तो देना कहलाता है। ये आपके प्रश्नों का समाधान कर रहे, यही तो देना कहलाता है। क्योंकि हम क्रोध करें किस पर? हमारे यहाँ क्षमता का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, मैंने कल परसों कहा था, अपने विपत्ति काल में हम कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अशुभ कर्मों में हम कैसे शक्ति को बढ़ाएं। क्योंकि अशुभ कर्म तो हमारे हर कार्य में बाधा डाल रहा है। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर रहा है, दुश्मन में प्रतिकूल वातावरण बना रखा है। हम क्या करें? तो दो शक्तियां भगवान ने दी, जिनेंद्र भगवान ने, अपाय विषय धर्म ध्यान और विपाक विषय धर्म ध्यान। ये दो धर्म ध्यान इतने शक्तिमान हैं,
करोड़ों नमोकार मंत्र की माला से वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। करोड़ों हम साधुओं के आशीर्वाद ले लो, वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। करोड़ों शांति धारा कर लें तो भी वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। सच्चे मन से अपाय और विपाक विषय धर्म ध्यान कर लें तो आत्मा की वो शक्तियां अमर हो जाती हैं कि दुश्मन सामने सब कुछ जाल बिछाए हुए खड़ा रह जाता है और वह उस जाल से बाहर खड़ा हुआ दिखता है। ये अपाय विषय विपाक विचरण बहुत शक्तिशाली ध्यान है। जाप ध्यान से बड़ा होता है, जाप से बड़ा होता है ध्यान। हजारों जाप की अपेक्षा एक मुहूर्त का ध्यान बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हमेशा विपाक, कर्मों के विपाक को और कर्मों के अपाय को सदा चिंतन में रहने से हमारे अंदर क्षमता भाव आता है और क्षमता भाव आने से हमारी शक्ति जागृत है और दुश्मन पराजित हो जाता है क्षमता भाव से। चलिएगा, ये अंतिम प्रश्न था, जिससे पहले आरती के लिए पुण्यार्चक को मैं यहाँ पर बुलाऊं, याद दिला दूं। जिज्ञासा समाधान के बाद पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन भी इसी हॉल में होंगे आरती होने के बाद, और सभी लोग रुके रहेंगे और क्षुल्लक जी के प्रवचनों का लाभ लेंगे। और मैं जो पुण्यार्चक हैं उनके नाम ले रहा हूँ। श्रीमान संदीप जैन, रोहित जैन, रवि जैन टूंडला आ जाएं। श्री स्वरूप चंद, देवेंद्र कुमार, गौरव कुमार, लक्ष्य, लावण्य जैन परिवार कामा, वो भी आ जाएं मंच पर, ये दोनों परिवार। और तीसरा परिवार आज जो लाभार्थी रहे हैं वो दोनों संयुक्त रूप से दे रहे हैं। वीरेंद्र जैन, शशि जैन, अमित, सविता, अनीता, तन्मय और परिधि हिसार, और शशि, आशीष, नीतू, अनीश, स्नेहजल, वैभव, विभूति हिसार, हाँ, और जड़ी बूटी परिवार ललितपुर भी आज का पुण्यार्जक, चौथे पुण्यार्जक के रूप में आ रहे हैं। आप 4 थालियां भैया जी दे दें अलग अलग परिवारों को। हाँ, आइएगा, जड़ी बूटी परिवार वालों के संग जो आए हों वो आ जाएं ऊपर, और थोड़ा ऐसे स्थान लें कि क्योंकि आज परिवार ज्यादा हैं, स्थान इस तरह ले लें। दूसरा परिवार स्वरूपचंद देवेंद्र कुमार परिवार, तीसरा हिस्सार वाला परिवार, चौथा जड़ी बूटी वाला परिवार, जड़ी बूटी परिवार, हिस्सार परिवार, और संदीप जी, रोहित जी टूंडला परिवार, और कामा का स्वरूपचंद जी, देवेंद्र कुमार, गौरव कुमार परिवार कामा। और वीरेंद्र जी से अनुरोध, बहुत प्रभावित किया है आपने, आ जाइएगा ऊपर। आपकी सुंदर विचारधारा इसी तरह से हमें लाभान्वित करती रहे, आइएगा। सामने से हट जाइएगा, सबको दिखाई देते रहे गुरुवर। आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।